हेलो दोस्तों, वेलकम टू आकाश एम कैप सॉल्यूशन सीरीज। और इसकी एम कैप नंबर 3 फिजिक्स में डिस्कस करने वाले हैं आज। डिस्कशन से पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि इस एम कैप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पे जाके आप लिंक से जाएं और पीडीएफ डाउनलोड करें और पहले एम कैप को सोल्व करें। और कोई डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी नीचे दिया गया है। वहाँ पे आप अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कि ए जुगलर मेंटेन 10 balls in motion making each of them to rise at a height of 80 मीटर। यानी कि ये क्या कह रहा है कि एक कोई बाजीगर है, वो अपने हाथ से 80 मीटर की ऊंचाई तक कोई गेंद को उछाल सकता है और एक साथ वो 10 गेंदों को हवा में रख सकता है। ये कह रहा है टू कीप प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन देम द टाइम इंटरवल मेंटेन बाई जुगलर वुड बी। तो उन वो कह रहा है कि इन दोनों के दो गेंदों के बीच में कीप डिस्टेंस यानी कि सेम डिस्टेंस है, तो उन दोनों के बीच में टाइम इंटरवल कितना होगा, दो गेंदों के बीच में बाजीगर को कितना टाइम लगाना होगा। ये ऐसे है कि एक तो मान लो एक गई यहाँ से हाथ से निकलने वाली है बाजीगर के से, और बाकी 10वीं बॉल बाजीगर के हाथ में आने वाली है। बाकी की 8 गेंद यहाँ पे रास्ते में होंगी कहीं पे, वो अपने को पता नहीं कहीं पे भी होंगी उस, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है सभी के बीच का। तो अपन ऐसे निकाले कि एक बॉल को यहाँ से जाकर यहाँ तक आने में जितना टाइम लग रहा है, उसी टाइम के बीच में उसने 10 बॉलों को रिलीज किया है। यानी कि ये बॉल जितना यहाँ से जाकर जितना टाइम लेगी, इतने में उसने 10 बॉलों को सेम टाइम पे रिलीज किया है। तो निकाल ले यहाँ से यहाँ तक का कितना टाइम ले रही है। अब वो निकालेंगे कैसे, यहाँ पे u इक्वल टू क्या होगा 0, और यहाँ पे ये हाइट कितनी दे रखी है उसने 80 मीटर। तो यहाँ से आ जाएगा s इक्वल टू क्या होता है यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और यहाँ पे a की वैल्यू g होगी क्योंकि ग्रेविटेशनल हो रहा है। u की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो गया। s की वैल्यू 80 दे रखी है बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू 80/10 यानी कि 16। तो t की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 4, तो यानी कि t इक्वल टू आ गया 4। तो यानी कि वो 4 सेकंड यहाँ से नीचे आने में ले रहा है, तो इतने ही 4 सेकंड वो गेंद ऊपर जाने में ली होगी। तो यानी कि टोटल टाइम कितना स्पेंड किया उसने हवा में 8 सेकंड। अब 8 सेकंड एक गेंद को लग रहे हैं हवा में, तो 10 गेंदें इसी अंतराल में निकलेंगी, इसी टाइम रिलीज करेगा यानी कि 8/10 यानी कि 0.8 सेकेंड। दो गेंदों के बीच में टाइम इंटरवल कितना हो गया 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 कि ए स्टोन इज थ्रो डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग एंड इट रीचेज द ग्राउंड विद स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग वुड बी। ये ऐसे कहना चाह रहा है कि एक ये बिल्डिंग हो गई कोई, इसकी छत से किसी पत्थर को फेंका जा रहा है ऊपर की ओर, 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका जाएगा, और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी जब वो ग्राउंड पे आने वाला हो रहा है, तो 40 मीटर पर सेकेंड जो उसकी वेलोसिटी होगी। वो पूछ रहा है कि ये उसने इतना डिस्प्लेसमेंट ही तो कवर किया होगा, यानी कि इनिशियली इस पोजीशन पे था, फाइनली इस पोजीशन पे, तो डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, और जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हाइट के इक्वल है। यानी कि हाइट किसके इक्वलेंट है डिस्प्लेसमेंट की, वो क्या है एस। तो यहाँ से एस निकाल सकते हैं अपन। फाइनल वेलोसिटी दे रखी है अपने को, इनिशियल वेलोसिटी पता है अपने को, एसेलरेशन भी पता है अपने को, और एस निकालना है अपने को। एसेलरेशन क्या होगा यहाँ पे जी, क्योंकि अंडर द ग्रेविटी हो रहा है। तो वी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 40 इंटू 40, और यू स्क्वायर कितना हो गया, यू की वैल्यू 10 इंटू 10 प्लस 2, जी की वैल्यू 10 इंटू एस, ये हो गया। ये कितना होता है 1600 हो गया, माइनस में ये कितना हो गया 100 इक्वल टू 20 एस। तो यहाँ से एस इक्वल टू क्या आ गया 150 डिवाइडेड बाई 20, तो यानी कि यानी कि ये आ गया 50, 100 डिवाइडेड बाई 20, तो ये 75 मीटर। जितना डिस्प्लेसमेंट है उतनी ही हाइट है, इसलिए आंसर क्या हो गया यहाँ पे 75 मीटर। इसमें ये यहाँ पे अपवर्ड आएगा, डाउनवर्ड नहीं, ये अपवर्ड लिखा होगा यहाँ पे, सही कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33
ए बॉल फ्रीली फ्रॉम रेस्ट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट लास्ट सेकेंड, कि एक बॉल को फ्रीली फॉल किया जा रहा है और उसके द्वारा जितना टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया जा रहा है लास्ट सेकंड में, उतना वो कर रही है इनिशियली फर्स्ट 5 सेकंड में मोशन के। तो टोटल टाइम ऑफ स्टोन मोशन वुड बी, यानी कि एक बॉल को ऐसे गिराया जा रहा है ऊपर से और वो ऐसे नीचे आ रही है, तो पहले 5 सेकंड मानो उसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की S1, तो और वो लास्ट के सेकंड अपने को पता नहीं, एनवा सेकंड कोई भी हो सकता है वो, उसमें उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये जो S1 है ये S2 के इक्वल है। अब अपने को क्या निकालना है, यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है कि लास्ट कितने सेकंड तक वो रही, वो निकाल सकते हैं अपन। अब वो nवें सेकंड में चली गई दूरी कितनी होती है, nth सेकंड में Sn इक्वल टू u प्लस n/2 a/2 2n माइनस 1, ये होता है। ये तो आ गया अपने पास Sn S2 की वैल्यू, और S1 की वैल्यू कितनी होगी ut प्लस हाफ GT², 5 सेकंड के लिए होगा। तो ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों क्या है, बराबर बता रहा है इक्वेशन। तो यहाँ पे u की वैल्यू तो 0 दे रखी है, फ्रीली फॉल है, तो दोनों में 0 हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया g/2 2n माइनस 1 इक्वल टू g/2 इंटू T² कितना, पहले 5 सेकंड में चली गई दूरी 25 हो गया, 5 का स्क्वायर, तो g/2 से g/2 कैंसिल हो गया, तो 2n माइनस 1 इक्वल टू 25, तो 2n इक्वल टू 26 और n इक्वल टू 13। तो है कोई ऑप्शन कि यानी कि वो लास्ट 13वें सेकंड में चली गई दूरी 5 सेकंड के चली गई दूरी के बराबर थी। तो लास्ट वाला सेकंड कौन सा था, अंतिम सेकंड कौन सा था, 13। क्वेश्चन नंबर 34, ट्रक इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, ए कार चेजिंग दिस ट्रक। सबसे पहले ये देखते हैं कि ट्रक इज मूविंग विद ए स्पीड 15 मीटर पर सेकंड, तो यानी कि वेलोसिटी दे रखी है ट्रक की किसके रेस्पेक्ट में, जब कुछ कह नहीं रहा तो अपन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड, यही दे रखा है अपने को। अब आगे कह रहा है कि ए कार चेजिंग विद ट्रक विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, तब कार की स्पीड भी कितनी होगी, किसी के रेस्पेक्ट में होगी कार की स्पीड भी, कार की स्पीड होगी v स्पीड ऑफ कार रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आ रही है 10 मीटर पर सेकंड, ये आ रही है कार की स्पीड। यानी कि अब डायग्राम के थ्रू समझिए, यानी कि ये कोई ऐसे ट्रक चल रहा है इस डायरेक्शन में, ट्रक थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया, एडजस्ट कर लेना, और इधर चल रही है ऐसे कोई कार ये वाली। अब कार में बैठा हुआ कोई इंसान फायर करता है, इंसान ही करेगा, कार तो अपने आप फायर करने से रही। अब इंसान फायर कर रहा है मजल वेलोसिटी से। अब ये मजल वेलोसिटी क्या होती है, सबसे पहले ये देख ले। मजल वेलोसिटी होती है बुलेट की वेलोसिटी, यानी कि वी वेलोसिटी ऑफ बुलेट रेस्पेक्ट टू गन, यानी कि गन के रेस्पेक्ट में बुलेट की वेलोसिटी होती है ये। अभी ट्रक ऐसे चल रहा है आगे, कार ऐसे पीछे चल रही है, और यहाँ से फायर किया जाता है, और ये आके ट्रक से कितनी स्पीड से ये फायर यानी कि बुलेट टकराएगी वो निकालना अपने को। यानी कि निकालना क्या है अपने को, वी स्पीड ऑफ बुलेट रेस्पेक्ट टू ट्रक, ये निकालना है बस, और तो बाकी सब दे ही दिया इसने, तो ये कैसे निकल सकता है। तो वी बी जी कितना दे रखा है इसने, मजल वेलोसिटी दे रखी है इसने 90 किलोमीटर पर आवर, तो ये कितने हो गया 25 मीटर पर सेकंड, यानी कि बुलेट की वेलोसिटी आ गई रेस्पेक्ट टू गन। तो यानी कि ये इसको क्या लिख सकते हैं अपन, वी बी जी इक्वल टू वी बी माइनस वी जी, वी बी जी कितना है 25, और वी बुलेट की वेलोसिटी अपने को निकालनी है, और गन की वेलोसिटी कितनी होगी, गन की वेलोसिटी, गन को कौन चला रहा है, आदमी, आदमी कहाँ बैठा है कार में, तो जितनी कार की वेलोसिटी होगी उतनी गन की वेलोसिटी होगी। तो गन की वेलोसिटी कितनी आ गई यहाँ से, कार की है 10, तो ये कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड।
तो बुलेट की वेलोसिटी कितनी आ गई 35 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गई, जिसे रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख सकते हैं। अब अपने को निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट रेस्पेक्ट टू ट्रक, तो यानी कि वी बी माइनस वी टी, यही करेंगे। वी बी कितना है 35 और वी ट्रक की वेलोसिटी कितनी दे रखी है इसने यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड, तो यानी कि 15, तो वी बी टी कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक कार 2 मीटर अलोंग ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड ओवरटेक्स अनोदर कार 4 मीटर लॉन्ग ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड। द टाइम टेकन बाय द फर्स्ट कार टू पास द सेकेंड कार, यानी कि फर्स्ट कार चल रही है, आगे चल रही है फर्स्ट कार 20 किलोमीटर पर आवर से 20 मीटर पर सेकेंड से। अब पीछे चल रही है सेकेंड कार 30 मीटर पर सेकेंड से। अब ये यही तो क्रॉस करेगी इसको, ऐसा थोड़े कि ये क्रॉस कर सकती है इसको, ये चलो मानते हैं कि ये दोनों इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये तो कभी क्रॉस ही नहीं कर सकती इसको। हाँ ये इस तरह से जा रहे हैं तो ये क्रॉस कर सकती है इसको। तो क्रॉस करने के लिए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2 मीटर और ये 4 मीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना है बीच का 6 मीटर। और टोटल अपने को टाइम कैलकुलेट करना है कितना होगा यहाँ पे, तो वो क्या होता है डिस्टेंस टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी लेंगे रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे ना, कि दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये दोनों हैं इनके बीच की डिस्टेंस किस स्पीड से कम हो रही है। ये 20 से आगे जा रहा है, ये 30 से इसके पीछे आ रही है, यानी कि स्पीड दोनों की रिलेटिव कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। सेम डायरेक्शन में माइनस कर लेते हैं, तो 20 30 माइनस 20 10 मीटर पर सेकेंड, वैसे भी आ रहा था तो सोच के कर लेते। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है डिस्टेंस कितनी है 6 और वेलोसिटी कितनी आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना हो गया 0.6 सेकेंड। तो थर्ड ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 36। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग टेक 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, द साउंड ऑफ स्ट्रिक इन हेयर्ड आफ्टर 5.4 सेकेंड आफ्टर द स्टोन इज ड्रॉप। ये कहना चाह रहा है कि ये कोई छत है ऐसे। अभी यहाँ से क्या कर रहे हैं 5 सेकेंड में एक कोई बच्चा कोई पत्थर गिरा रहा है यहाँ से, वो 5 सेकेंड के बाद वो पत्थर नीचे आ रहा है, ग्राउंड पे पहुँच रहा है वो 5 सेकेंड में। उसके बाद उस पत्थर के गिरने की आवाज़, यानी कि यहाँ पे कोई इंसान बैठा है कोई टकला, उसके आगे पत्थर लगा वो चिल्लाया, तब उसकी आवाज़ गई यहाँ पे 0.4 सेकेंड में। अब 0.4 सेकेंड में कैसे गई, क्योंकि इसमें लिख रखा है ये 5.4 सेकेंड आफ्टर द स्टोन इज ड्रॉप्ड, यानी कि स्टोन को छोड़ने के 5.4 सेकेंड के बाद वो आवाज़ उसे सुनाई दे रही है, यानी कि 5 सेकेंड तो उसे यहाँ तक आने में लग गए, तो वापस जाने में कितना समय लगा आवाज़ को 0.4 सेकेंड। तो ये अपने आ गया। अब निकालना क्या अपने को वेलोसिटी ऑफ साउंड, क्यों टकला किस स्पीड से चिल्ला रहा है ये निकालना अपने को। तो वो कैसे निकालेंगे वेलोसिटी इक्वल टू यानी कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि आवाज़ पे तो कोई एक्सेलरेशन लगना नहीं है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस पता चल जाए तो अपने पास काम हो जाएगा। डिस्टेंस कैसे निकलेगा एज यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे क्या है u इक्वल टू 0 है और एक a इक्वल टू जी है और t इक्वल टू 5 दे ही रखा है, और क्या चाहिए अपने को। s इक्वल टू क्या होता है मोशन का सेकेंड इक्वेशन यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो u की वैल्यू 0 तो ये तो 0 हो गया, तो s इक्वल टू कितना आ गया हाफ, g की वैल्यू 10 और टी स्क्वायर कितना हो गया 25 5 का, तो यानी कि s इक्वल टू कितना आ गया 125 मीटर। तो वेलोसिटी क्या हो गई डिस्टेंस कितना हो गया 125 और टाइम कितना लग रहा है 0.4, तो यानी कि 125 अपॉन 0.4 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 10 यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि 1250 अपन 4, तो ये कितना हो गया मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में। 37 में क्या है ए बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, जिसका देगा 250 मीटर। At the same time, another ball is thrown upward with a velocity 50 meter per second from the ground. The time at which ये हो गया अब ऐसे
यहाँ पे देखते हैं प्रेम कहानी। यहाँ पे लिख, ये हाइट है 250 मीटर की, यानी कि 250 मीटर। अब यहाँ पे खड़ा है कोई लड़का, तो नीचे ही खड़ा होता है हमेशा, और यहाँ पे खड़ी हुई कोई लड़की। अब वो अपना लेटर लिख के भेज रही है, गेंद के साथ छोड़ रही है यहाँ से, लेकिन लड़का भी उसको भी अपना लेटर पहुँचाना उस तक, तो वो फेंक रहा है कुछ पत्थर की या बॉल के लगा के 50 मीटर पर सेकंड से। ये नीचे की ओर फेंक रही है, ये ऊपर की ओर फेंक रहा है। अब कह रहे हैं कि दोनों कितने समय के बाद मिल जाएंगे, ये वाले दोनों लेटर, तो कब मिलेंगे निकाल लें। अब सिंपल सा मेथड है इसके लिए कि जब भी कोई दो चीज़ मिलेंगी तो उनकी पोजीशन सेम होगी हमेशा, कि सेम पोजीशन पे ही तो मिलेंगे वो, उससे पहले कब मिल सकते हैं। और पोजीशन क्या होगी, फाइनल पोजीशन, मतलब इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया उसने, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है एस को क्या लिख सकते हैं, मैंने यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। यानी कि इनिशियल पोजीशन और उसने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो उसकी फाइनल पोजीशन ये आ गई। जब ये दोनों पत्थर, इसकी बॉल और ये बॉल दोनों मिलेंगी आपस में, तो यानी कि इनका ये पोजीशन सेम होगी, तो यानी कि एक्स फाइनल पोजीशन फर्स्ट की इक्वल टू एक्स फाइनल पोजीशन सेकंड की, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो अब पहले निकाल लेते हैं फर्स्ट की फाइनल पोजीशन कितनी होगी। पहले शुरू कौन करता है, पहले दोनों ये सेम समय पे स्टार्ट कर रहे हैं एक दूसरे को देख के। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी लड़की की ऊपर खड़ी है, 250 मीटर तो पहले ही होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 250 तो पहले से है, और यू टी इसने 0 पे छोड़ा है पत्थर को, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये होगी इसकी फाइनल पोजीशन। अब लड़के की फाइनल पोजीशन उसके पत्थर की, लड़का तो ये उसके पत्थर की फाइनल पोजीशन निकालनी है अपने को, कितनी होगी इनिशियल पोजीशन, वो तो नीचे खड़ा है ज़मीन पे, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे खड़ा है, तो इनिशियल तो 0 है, और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करेगा वो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, कितना ही ट्रेवल करेगा, जी की वैल्यू ए है यहाँ पे। तो ये दोनों क्या है इक्वल, जब मिलेंगे दोनों तो इक्वल हो जाएंगे, तो यानी कि 250 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 250 इक्वल टू यू टी, तो u इक्वल टू, तो t निकालना है ना अपने को, तो 250 अपॉन u की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, फेंक रहा है कितने से 50, तो यानी कि फेंकने के 5 सेकंड के बाद वो दोनों पत्थर मिल रहे हैं आपस में, तो सेकंड ऑप्शन हो गया। अब चलते हैं 38 में, ए पैकेट इज ड्रॉप फ्रॉम हेलीकॉप्टर राइजिंग अप विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट आफ्टर 2 सेकंड विल बी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 38 और इसका आंसर। एक हेलीकॉप्टर है, उड़ रहा है, ऐसे उड़ता ही है हेलीकॉप्टर, तो सड़क पे थोड़ी चलेगा। राइजिंग अप विद वेलोसिटी, ये उड़ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट आफ्टर 2 सेकंड विल बी, अब इससे किसी पत्थर को छोड़ा जाता है या कोई पैकेट इससे छोड़ रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर थोड़ा ज़्यादा बढ़िया बन गया, हेलीकॉप्टर है इससे किसी पैकेट को छोड़ा जा रहा है, और हेलीकॉप्टर उड़ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। तो आफ्टर 2 सेकंड उसकी वेलोसिटी क्या होगी, किसकी, पैकेट की वेलोसिटी। तो यहाँ से देखते हैं, जैसे कि एक ट्रेन चल रही है, ये अब ट्रेन से चल गिरता है कोई पत्थर पटरी पे, तो पत्थर गिरने के कुछ देर तक चलता रहता है ट्रेन के साथ साथ, उसके बाद रुकता है, 1-2 सेकंड के लिए चलता तो है ना वो उतनी स्पीड से चलता है, लेकिन उसे रेजिस्टेंट के कारण वो रुक जाता है, उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिल पाता और वो रुक जाता है। तो यानी कि पत्थर की इनिशियल स्पीड कितनी हुई गिरने के बाद, जो ट्रेन की स्पीड थी, तो इसी तरह से यहाँ पे इसकी पैकेट की इनिशियल स्पीड कितनी होगी, जो कि हेलीकॉप्टर की स्पीड है यहाँ पे कितनी 2 मीटर पर सेकंड, और वो ऊपर की ओर, तो यानी कि v इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी, तो v निकालना है अपने को, और u कितना है इनिशियली में 2 मीटर पर सेकंड ऊपर की ओर, यानी कि अपन ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो ये क्या हो गया 2 मीटर पर सेकंड। अब नीचे की ऊपर की पॉजिटिव मान रहे हैं, तो नीचे की डायरेक्शन क्या होगी नेगेटिव अपने आप ही, और नीचे की ओर क्या लग रहा है g, और g की वैल्यू यानी कि कितनी माइनस, g की वैल्यू 10, और t 2 सेकंड के बाद निकालना है,
2 माइनस 20 इक्वल टू कितना आ गया -80। तो यहाँ से क्या आ रहा है, v की वैल्यू आ रही है -18, यानी कि माइनस क्या शो कर रहा है यहाँ पे कि नीचे की ओर आ रहा है, क्योंकि अपने नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव लिया, यानी कि उसकी डायरेक्शन नीचे की ओर 18 मीटर पर सेकंड होगी। तो ये क्वेश्चन और बढ़िया कब हो जाता है, जब इसमें ऑप्शन लिखता है 18 मीटर पर सेकंड नीचे की ओर, तो ज़्यादा करेक्ट होता। या फिर ऐसे लिख देता 18 मीटर पर सेकंड ऊपर की ओर, तो ये गलत हो जाता। तब ये वाले ऑप्शन काम आते, ये वाले सिंबल से देखते। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39। बॉल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड, यानी कि यहाँ से किसी बॉल को फेंक रहे हैं 19.6 मीटर पर सेकंड से टॉप एज ऑफ ए हाई बिल्डिंग एज वी डाउन। ए सेकंड बॉल बी इज थ्रो डाउनवर्ड, और सेकंड बॉल बी डाउनवर्ड फेंक रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि ये जब ये ए बॉल यहाँ से घूमकर ऐसे जाके ऐसे वापस आ रही है इस पॉइंट पे, उसके साथ ही बी बॉल को छोड़ा जा रहा है 90.6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो कह रहा है कि बॉल बी हिट्स द ग्राउंड बिफोर ए, बॉल ए हिट द ग्राउंड बिफोर बी। तो ये कैसे पता चलेगा, अभी ऐसे निकाल ले कि बी की वेलोसिटी तो अपने को दे रखी है, इस पॉइंट पे अपने को ए की वेलोसिटी पता चल जाए। यदि वो ए की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो यानी कि इससे बी से ज़्यादा होगी तो वो पहले ग्राउंड पे पहुंच जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही ट्रेवल करना है दोनों को। या फिर ए की वेलोसिटी कम होगी तो वो बी के बाद में पहुंचेगी ग्राउंड पे। तो ए की वेलोसिटी निकालनी है अपने को, कुछ नहीं करना है अभी। तो ए की वेलोसिटी कैसे निकलेगी, यानी कि ये देख रहे हैं कि एस यहाँ से जाकर गेंद यहाँ तक वापस आ रही है, यानी कि उसका टोटल क्या हो गया, ये 0 हो गया। वी स्क्वायर बराबर क्या होता है यू स्क्वायर प्लस 2GS, यानी कि एस तो क्या हो गया 0, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है यू स्क्वायर, यही होगा। तो वी इक्वल टू क्या हो गया यू। तो यानी कि जितनी स्पीड से इसे ऊपर की ओर फेंका गया था उतनी स्पीड से नीचे की ओर जाएगी इस समय। तो यानी कि स्पीड 19.6 मीटर पर सेकंड इस समय पर, और इसकी भी 19 मीटर पर सेकंड, यानी कि वी ए इक्वल टू वी बी, तो दोनों सेम समय पर पहुंचेंगी। तो ऑप्शन थर्ड ही करेक्ट हो गया। ए पैराशूट ड्रॉप्स फ्रीली फ्रॉम हेलीकॉप्टर फॉर 20 सेकेंड बिफोर द पैराशूट ओपन आउट, यानी कि ये ऐसे है, कोई प्लेन मान लो ये, अब यहाँ से कोई कूद रहा है पैराशूट से। अब वो 20 सेकंड तक तो कूदने के बाद 20 सेकंड तक वो फ्रीली गिरता रहा, फिर उसने 20 सेकंड के बाद पैराशूट ओपन कर लिया। अब वो ओपन कर लेगा तो उस पर क्या होगा, रेजिस्टेंस लगेगा एयर का, यानी कि उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी। और वो कितनी स्पीड से कम हो रही है, 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रिटार्डेशन से कम हो रही है। और यहाँ तक वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से नीचे उतर रहा था, क्योंकि ये फ्रीली गिरा था यहाँ से। तो ये हो गया 140 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये जी पहले ये था। अब ये कह रहा है कि इस प्लेन की हाइट ग्राउंड से है 250,000 मीटर। व्हेन ही ड्रॉप्स आउट इज वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड, अब वो जब ग्राउंड पे पहुंच रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है वो निकालनी है अपने को। तो वो कैसे निकलेगी अभी देखते हैं कि ये जब यहाँ से गिरा तो एस इक्वल टू क्या हो गया यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यू की वैल्यू 0, यानी कि यहाँ इनिशियली फ्रीली गिर रहा था ये। तो एस इक्वल टू क्या आ गया हाफ जी की वैल्यू 10, और टी स्क्वायर कितने में पूछ रहा है वो 20 सेकंड में। तो ये कितना हो गया 405। तो यानी कि ये कितना हो गया 400 इंटू 5 कितना हो गया 2000 मीटर, यानी कि वो पैराशूट ओपन होने से पहले उसने 2000 मीटर उसने ट्रेवल कर लिया। अब उसके बाद उस पर लग रहा है एक अलग से फोर्स लग रहा है, ये वाला अलग से लग रही है रिटार्डेशन 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी कम होगी। अब ये वाला डिस्टेंस कितना बच गया 500 मीटर बच गया ये वाला, क्योंकि 2000 तो ऊपर का हो गया, 2500 टोटल था। तब उसे एस इक्वल टू यू टी प्लस ये तो अपने को टी तो निकालना ही नहीं है, अपने को तो वेलोसिटी निकालनी है। तो इसमें कौन सा यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे मोशन की, यानी कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2G
एस, और जी यहाँ पे क्या दे रखा है, ए, रिटार्डेशन 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे सब दे रखा है लेकिन यू की वैल्यू पता नहीं अपने को कि इस पॉइंट पे यू की वैल्यू क्या होगी। तो इस पॉइंट पे यू की वैल्यू जो वो होगी जो इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी होगी, वही तो यू की यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो पहले वाले का क्या निकाल ले, वी निकाल ले, यू जीरो था, यू प्लस जी टी, तो यू तो जीरो था, जी 10 और टी 2, यानी कि यहाँ पे कितनी थी उसकी वेलोसिटी, 200 मीटर पर सेकेंड, इतनी उसकी वेलोसिटी थी यहाँ पे। अब अपने को क्या निकालना है, वी, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, यू स्क्वायर कितना, 200 का स्क्वायर, 2 का 4 है ना, 10⁴ ये हो गया। अब रिटार्डेशन लग रहा है तो माइनस में चिन्ह होगा, और ए की वैल्यू 40 और एस कितना हो गया 500, तो ये कितना हो गया 4 × 10⁴, और ये कितना हो गया, यहाँ पे ये हो गया 4 × 10⁴ माइनस में, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0, और वी स्क्वायर इक्वल टू 0 मतलब वी इक्वल टू 0, यानी कि वो जब ग्राउंड पे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी बिल्कुल 0 होगी, यानी कि वो बिल्कुल आराम से उतर रहा है। यही काम होता है पैराशूट का। पता चला वो कूद रहा है, फ्रीली कूदा, यहाँ पे यहाँ तक आते आते उसकी स्पीड 200 मीटर पर सेकंड होगी, वो तो टप्पे खाता रहेगा यहाँ पे, तो क्या हो गया 0। अब क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मस्ट बी 0। अब ये देखिए मस्ट बी 0 कह रहा है, तो ये गलत बात होगी ना। जैसे अभी अपन ने यहाँ पे हेलीकॉप्टर वाला केस देखा था, ये वाला, कि इस हेलीकॉप्टर से फ्रीली फॉल किया जा रहा है, तो ये 2 मीटर पर सेकंड से हेलीकॉप्टर की स्पीड से ऊपर चलेगा, लेकिन इसने तो फ्रीली फॉल किया था ना यहाँ पे, जैसे ट्रेन से पत्थर गिर रहा है तो वो उसी स्पीड से चलता रहेगा। इसी तरह क्या हो रहा है कि जैसे आप किसी हेलीकॉप्टर से आप उड़ रहे हो ऊपर की ओर, अब यहाँ से फ्रीली फॉल हो रहे हो, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी, जितनी की हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी है, 2 मीटर पर सेकंड मानना है अपन ने, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी भी वही होगी, तो यानी कि ये गलत हो गया। तो ये क्या हो सकता है, मे बी 0, यानी कि आप जैसे किसी छत से फ्रीली फॉल आओ, किसी हाइट से आ रहे हो, तो उसमें तो कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी नहीं, लेकिन इस केस में क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी हो सकती है, तो ये गलत हो गया। ऑब्जेक्ट इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, सही बात है, ग्रेविटी लग रही होती है उसमें, ऑब्जेक्ट इज 0, गलत हो गया, एक्सेलरेशन होता है उसमें, तो फर्स्ट तो गलत हो गया, तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो गया, सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर 42, ए 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि एक ट्रेन है, ट्रेन, इसकी लेंथ कितनी है 200 मीटर, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, और ये 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रही है वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन इन 20 सेकंड। अब एक आदमी चल रहा है, ओवरटेक ए मैन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, भी यहाँ पे चल रहा है एक आदमी, 20 मीटर, आदमी की स्पीड नहीं दे रखी अपने को, तो ये ट्रेन जब इस आदमी की डायरेक्शन में चल रही है तो इसे 20 सेकंड में क्रॉस कर लेती है, लेकिन जब ये ट्रेन इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, यानी कि इस तरफ से आ रही है ये ट्रेन और ये आदमी चल रहा है इधर, तो दोनों डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, तो इसे लेंथ वही है ट्रेन की, तो इसे कितना टाइम लगेगा वो अपने को निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, यानी कि पहले वाले केस में क्या हो रहा है कि चाल, यानी कि स्पीड क्या है, स्पीड इक्वल टू टाइम, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अपने को स्पीड पता चल जाएगी यहाँ से कि कितनी स्पीड है दोनों की। अभी यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लेनी होती है, क्योंकि ये भी चल रहा है और ये ट्रेन भी चल रही है कुछ, तो ये कितनी स्पीड से चल रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, और आदमी ट्रेन से तेज तो चल नहीं सकता, तो ये कितना हो गया 20 माइनस वी मैन इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, और टाइम 20 सेकंड ले रहा है, यानी कि 10, तो मैन की वेलोसिटी कितनी आ गई यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड, ये आ गई मैन की वेलोसिटी। अब नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे, यानी कि वी मैन प्लस वी ट्रेन वेलोसिटी हो गई, अपन डिस्टेंस अपने को पता है ही, और टाइम निकालना है यहाँ से, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस 200 मीटर, और वी मैन की वेलोसिटी 10, ट्रेन की 20, और टाइम आ जाएगा यहाँ से कितना होगा
20 230, तो ये कितना हो गया लगभग 20/3। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब चलते हैं 43। एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट, इट फॉल डिस्टेंस x ड्यूरिंग डिस्टेंस y नेक्स्ट 2 सेकेंड। ये अब ऐसे कह रहा है कि ए ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड विद फ्रॉम रेस्ट, यानी कि फ्रीली फॉलो हो रहा है वो, यानी कि एक गेंद को यहाँ से छोड़ा जा रहा है, ऐसे गेंद आ रही है। तो इसके द्वारा डिस्टेंस x फर्स्ट सेकंड, माना कि फर्स्ट सेकंड में कितना x डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, और उसके बाद अगले 2 सेकंड में ये y डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। पहले x डिस्टेंस, y डिस्टेंस, कौन सा y डिस्टेंस, एडिशन बोल रहा है ये डिस्टेंस। अब कई महापुरुष क्या करेंगे, ये वाला ही ले लेंगे y डिस्टेंस, ये बोल रहा है y डिस्टेंस। और वो गैलीलियो का रेशियो क्या होता है 1/3x रेशियो 5x, ऐसे होता है ना। पहले सेकंड में चलेगी डिस्टेंस इतनी, तो दूसरे सेकंड में चलेगी इतनी होती है, और तीसरे सेकंड में चलेगी डिस्टेंस इतनी होती है। तो ये क्या आ गया, ये तो दे रखा है x, और ये कितना दे रखा है y, और तो y की वैल्यू कितनी होगी, y को क्या लिख सकते हैं यहाँ से x रेशियो 8y, तो 1/8, y को लिख सकते हैं x रेशियो 8x यहाँ से, तो 1/8। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। A ball thrown vertically upward with initial velocity u. Which of the following graph represent the velocity of ball correctly as function of time? वेलोसिटी यानी कि ये कह रहा है कि एक बॉल है, चलो सब जगह बॉल को ही क्यों फेंकते हैं, ये बॉल दे रखी है, वेलोसिटी u से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है इसको। अब पूछ क्या रहा है, ग्राफ पूछ रहा है वीटी टाइम के साथ क्या होगा। हम जानते हैं कि गेंद को ऐसे फेंका जा रहा है, तो गेंद ऐसे जाएगी ऊपर 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 ऊपर, उसकी वेलोसिटी कम होगी होते होते फिर एक टाइम पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी। फिर नीचे की डायरेक्शन में उसकी स्पीड बढ़ने लगती है, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज, और यहाँ पे आदमी पकड़ लेता है इसको, पकड़ता नहीं है तो नीचे चली जाएगी, ग्राउंड पे आ जाती है वो, वापस आई। अपने को सिर्फ यहाँ तक ही सोचना है बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो यानी कि क्या हो रहा है, पहले तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है धीरे धीरे। अब स्पीड डिक्रीज कौन से केस में हो रही है, इसमें तो कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल है, इन दोनों में डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है इन दोनों में। फिर उसके बाद क्या हो रही है, नेगेटिव में इंक्रीज इस केस में हो रही है, इसमें नेगेटिव में इंक्रीज होने के बाद फिर 0 हो रही है, ये तो गलत हो गया, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब 45। टू कार मूव यूनिफॉर्म टुवर्ड ईच अदर, द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज एट द रेट 50 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 2 कार हैं, कार ए और कार बी, जब वो दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनके बीच का डिस्टेंस 50 मीटर पर सेकेंड से कम हो रहा है। लेकिन जब वो दोनों एक के पीछे एक दूसरे एक ही साइड में जा रही हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो उनमें इंक्रीज हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से ये डिस्टेंस। तो एक्चुअली में ये क्या दे रखा है अपने को, रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी है। इनिशियली क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो यानी कि वी ए प्लस वी बी अब ऐड हो जाएंगे दोनों की, ये दे रखा है 50 मीटर पर सेकेंड। और इस केस में क्या होगी, दोनों सेम जा रहे हैं, यानी कि वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से क्या होगा, दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 बराबर 60, तो वी ए इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई वी ए, और वी बी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 30, वी बी इक्वल टू 50। इक्वेशन 1 में वी ए की वैल्यू पुट करने पर, तो वी बी कितना आ रहा है अपने पास 50 माइनस 30, वी बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। है कोई ऑप्शन ऐसा, तो 41। तो ये एम कैप सोल्व करना, इसका लिंक ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है नीचे, और डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना।